ये मुझसे के जन्म का बदला ले लिया भगवान। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो कि आज तुरंतों ने मुझे कैद करके और उस कैद खाने में डाल दिया है। अगर मैं उस कैद खाने में पड़ा रहा तो महारानी और बच्चे को चिंता नहीं छोड़ेगा भगवान, चिंता नहीं छोड़ेगा। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बनती है दुनिया की गली, अब तो चारों ही तरफ बनती है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो तीनों धर्म की कोई कीमत जैसे सच बोलने वालों की जरूरत, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत नहीं। ये है इंसाफ तेरा दाता की गली, हम तो चारों ही तरफ बनती है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई दिल किसी का न दुखे, मैंने बस इतना पाप से दूर रहे, झूठ से बचना पाप से दूर रहे, झूठ से बचना उसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हमको चली। हम तो चारों देखिए भाई साहब, हम तो ये सोच रहे हैं कि यार एक निर्दोष होते हुए विजय सिंह की को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया है। हमारा तो देखा नहीं देख जा रहा भाई साहब, करे तो क्या करे। तुम भी देखा है और हम भी देखा है। दरबारी कहिए सेनापति जी, आखिर तुम लोग भी तो दानवीर सम्राट का नमक खाए हो, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हो और अच्छी तरह जानते हो कि दानवीर सम्राट मेरे ऊपर कितना बड़ा भरोसा रखते थे, कितना विश्वास करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है दरबारी कि तुमने अपने भाई को गोली मारा है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दरबारी। सेनापति जी, हम लोग भी क्या करें, मजबूर हैं। हम लोग तो ठहरे नौकर दरबारी, लेकिन महाराज का नमक हम दोनों भाई भी खाया है। अरे दरबारी, जब वो अपने भाई को नहीं हुआ तो आप लोगों को या कि महारानी और बच्चे को वो दरिद्र क्या होगा, क्या होगा। सही कहते हो सेनापति जी। आखिर हम दोनों भाइयों से तो मांगना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ
अगर आज आप लोग मुझे जेल से आजाद कर दोगे तो मैं वादा करता हूं कि महारानी और बच्चे को कुछ नहीं होने पाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं होने पाएगा। दरबारी भाई साहब, मुझे आजाद कर दो, आजाद कर दो। महाराज का नमक हम और तुम भी खाया है, दोनों लोगों ने खाया है। जो होगा देखा हम जाए, देख लेंगे। या तो मौते होई या तो जिंदा रहे का होई है, जन के जाए। सेनापति जी को यहाँ कर से दिया आजाद जाए। कर दो, बहुत अच्छी बात है। आजाद कर दो, जो होगा हम देख लेंगे। देखा जाए है, जन के जाए। आजाद कर दो। क्या करें दोस्तों, महाराज का नमक खाया है तो अदा ही करना पड़ेगा, लेकिन अदा तो कर रहे हैं। अरे सही क्या करें, अपनी भी तो जिंदगी देखा। आइए आगे बढ़िए, हम लोग ओ ऐसा करिए, हथकड़ी खोल दीजिए, जो होगा हम देख लेंगे। अपनी तरफ से हम लोग आपको रिहा कर रहे हैं, लेकिन भैया दोबारा लौट कर नहीं आए। दरबारी, आज आप लोगों ने मेरे साथ जो इंसानियत किया है, जो इंसानियत दिखाया है, हम इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। सेनापति कभी जी नहीं भूल सकते। कहते हैं इंसान इंसान के ही काम आता है, हाँ दरबारी, क्यों नहीं। और जो इंसान इंसान के काम नहीं आता है वो इंसान नहीं होता, वो दरबारी। इंसान नहीं होता। हाँ दरबारी, ये बात सच है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, हम और आपके बचने के लिए वही क्या? गुजारिश ये है कि आपको हम दोनों भाई यहाँ से आजाद कर रहे हैं, हाँ, लेकिन बचने का उपाय हमको थोड़ा सा देते जाओ। आखिर कहना क्या चाहते हो? हमारे भाई को इसी कुर्सी में जकड़कर इसी हथकड़ी और ये रस्सी से बांध दो, भाई को बहुड़ा के नैया में न डाल दिए तो हम अपनी जान बचा सकते। दरबारी, तुम ठीक कहते हो। अगर मैं ऐसा इनके साथ कर दूंगा तो दरिंदे सोचेंगे कि विजय सिंह जेल की सलाखों को तोड़ करके और यहाँ से बात करके भाग गया है। ओ ठीक है, ठीक है, हम जरूर करेंगे। ठीक है सेनापति जी। बहुत जल्दी करो। क्या करें, जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर का आए। हमार नाव रिंकू हरामी है, आजाद तो कई दीना है, लेकिन इनका बेटवा का फंसाए दीना। यहाँ से भाई कौनो दिमाग लगाई के निकल जा भाई, इनका बेटवा का बलबत पे वो उपाय बांध दीजिए सेनापति जी, बांध दीजिए। दरबारी, जैसा तुमने कहा, मैंने आपके भाई को बांध दिया है। ठीक है, आप इसलिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखना। जितनी अब जल्दी हम हो सके यहाँ से चले जाओ। किसी न किसी तरह अगर हम महाराज के सहन तक पहुंच जाएंगे तो हम वादा करते हैं कि बच्चे और महाराज को कुछ नहीं होने पाएगा। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ भाई साहब, मैंने अजय मरम कहा। ओ भाई साहब, 1 मिनट में आ रहे हैं भाई साहब, बाथरूम बहुत जोर से लगी है। यार तुम्हारे बाथरूम लगा है? हाँ भैया, 1 मिनट में आ रहे हैं प्लीज। यार ये कहले है, भैया कहाँ कैले, 1 मिनट में आ रहे हैं भैया, जल्दी आना। 1 मिनट में प्लीज, 1 मिनट में आ रहे हैं भैया। देखो कैसे खड़ा से जैसे न्यूरा साला। देखो का है रे, बाबू खोलो तो गांठी, खोलो तो गांठी। खोलो तो गांठी। बाबू हाँ, कहा का बांधा रहा जो खोलबो न करे नहीं या गांठ दे। का गांठ? अरे या कहा दे बाबू खोलो तो गांठी। अरे उसकी गांठ खोल रहे। खोलो तो गांठी। रुक जा, खोल दे तो गांठ। खोलो तो गांठी। रुक जा, खोल
का रे ये सब कौन नाटक है रे? सेनापति विजय जेल में है ना? हाँ बाबू, बड़ा गड़बड़ हो गया था कुछ। हम ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी करते करते हमारी लग गई आंख। कैसे? एक ही अम्मा से। अरे वो बात नहीं बता रहे हैं, फिर कहने का मतलब हमारी सुस्ती आ गई। अच्छा अच्छा, कोई गलत काम किया था तो सुस्ती आ गई रे? नहीं, कहने का मतलब सो गए बाबू। सो गए? सारे हम पहरे पर रहने के लिए बोले थे कि यहाँ सोने के लिए बोले थे? तब तक क्या देखते हैं सोते सोते कि बड़ा तेज बौड़र निकला। बौड़ा? बड़ा तेज बौड़र निकला। वो बौड़र से एक ठई निकला चपरुआ चपरुआ, एक को बार नहीं एकदम झमाझम। बाबू उस मुलजिम को लेकर वो फराहा हो गया। नहीं रे नहीं, अगर विजय जेल से बाहर गया या भाग गया तो तुम दोनों की खैर नहीं। सालो इधर आओ, उसका पीछा करो, वो जहां भी मिले उसे अरेस्ट करो। क्या बोला? अरेस्ट करो, तलाश जारी। और अगर विजय भाग गया तो कसम पैदा करने वाले ऐसा सारे निहुरा के दोनों के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले। दरबारियों को लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे जेल से आजाद कर दिया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप मेन गेट से जाएंगे तो दरिंदे मुझे चिंता नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप उस पीछे वाले गेट से, जो कि पहाड़ी की तरफ होकर के निकला है, आप उसी पहाड़ी की तरफ होकर के जाएंगे और महारानी जी के शहर का तक पहुंच करके बच्चे और महारानी को लेकर के यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। इसलिए मेरी मदद करना भगवान, मेरी मदद करना। तेरे सिवा मुझे इतनी हिम्मत दे दे भगवान, इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं भगवान, कामयाब हो जाऊं। क्योंकि और कोई भी न काम आया, कोई भी न काम आया, हर एक को पुकारा है, कोई भी न काम आया, कोई भी न काम आया, हर एक को पुकारा बुलाज मेरी रख लो, बस तेरा सहारा क्या बताऊं दोस्तों, देखिए कितना सुंदर बच्चा है, पर इसको हम काली पहाड़ी के ऊपर से नहीं फेंक रहे हैं तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भट्ठा में अवश्य झुकवा देंगे ये।
अब हम इस बच्चे को इसी काली पहाड़ी के ऊपर से डाल दें और यहां से निकल जाऊंगा। लग रहा है कि कोई आ रहा है। इस बच्चे को काली पहाड़ी के ऊपर से नहीं, ये जो बगल से चक्रोट निकला है वही मैं चुप्पे दई पहुड़ाए या ना मरे ना हमका पाप। बहुत सही करे बेटवा, और नहीं हम तुरे पीछे आए गए हैं, तुरे तो घिंचाई बलाट ढे के मिरोड़ के मार डाई हुई थी, काम ना करते तो। अरे यार क्या करें, डर है लेकिन लेके निकल है। वो कोई आ रहा है। हिंदू को मिली सारे इलाके में ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ जा रही है भगवान? या भगवान, ये राजकुमार प्रताप सिंह और उस पहाड़ी के नीचे, इससे तो ये साबित होता है कि उन दरिद्रों ने महारानी जी को मार दिया और बच्चों को मारने के लिए इस ऊंची पहाड़ी के नीचे फेंकवा दिया ताकि ये मर जाए। लेकिन शुक्र है भगवान, वास्तव में मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत बड़ा होता है। आज ये बच्चा मेरे हाथ लग गया है, इसलिए लाख लाख शुक्र है भगवान। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस बच्चे को लेकर के अगर मैं राज दरबार की तरफ जाता हूं तो वो दरिंदे इस बच्चे को मौत के घाट उतार देंगे और साथ में मुझे भी मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए कि उन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। तो इस बच्चे को लेकर के मैं जाऊं तो कहां जाऊं भगवान? मुझे कोई रास्ता दिखा दे भगवान। इस बच्चे के लिए मुझे कुछ भी अगर करना पड़ेगा तो इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमने दानवीर सम्राट से वादा किया है कि हम आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। इस बच्चे को लेकर के मैं राजमहल की तरफ नहीं, बल्कि यहां से इस रियासत को छोड़ करके कहीं दूर निकल जाऊंगा और इस बच्चे की परवरिश करके इसे पाल पोस करके हम सयाना करेंगे। जब ये सयाना हो जाएगा तो समय आने पर अपने दुश्मनों से बदला चुकाएगा भगवान, क्योंकि कितना सुशील बालक है। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करे रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करे रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करे रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करे उस बच्चों को ले जाकर के किसी मोहम्मदन बस्ती में जाकर के
अपना भेष बदल करके इस बच्चे की परवरिश करूंगा, ताकि उन दरिंदों को पता न चले कि कहाँ पे है। मेरा नाम करेगा रोशन जग में। अब मैं चल रहा हूँ अपने घर, इसलिए कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। अरे हाँ शंभू सिंह, शंभू सिंह बोला तुझे। देखो भाभी से हम खजाने की चाबी और नक्शा ले लेंगे, हमें यहाँ का राजा बनाओ। एक काम करो, जाओ शाही पोशाक लेकर आओ। इसी वक्त हमें राजा बनाया जाए। और हाँ, अपने हाथों से दुर्जन सिंह को शाही पोशाक पहनाओ और आज हम इनका राज तिलक करेंगे। अरे बिल्कुल, राजा बिना रियाया अधूरी है, क्यों भाई? फौरन राजा बनाया जाए। राजा बनाओ, गधा पर चढ़ाओ। आओगे रे? वो घोड़े पर नहीं, हमको गधा पे छोड़ो। राजा बनाओ, गधा पे बैठाओ, बाद में मोहरी लगाओ। राजा बनाना है भाई, राजा बना। अरे बिल्कुल भाई, टेंशन मत लो, राजा तो बन ही गए हैं आप। और हाँ, महामंत्री शंभू सिंह, जिस वक्त मैं राजा बन जाऊं, हमारा स्वागत कैसे करोगे? हैं? स्वागत जयकारे से। अरे राजा बना दिया है, राजा की शान रखना। हाँ, ऐसा कहना। ये तुम्हें राजा बनाए है कि लिल्ली घोड़ी बनाए है? तो हम देखा है मेलन में लक्ष्मणवा उनका। ये कैसे? ये शाही भैया तो पोशाक पहना है कि लिल्ली घोड़ी बनाए हो रे? अरे भैया तो पहने थे तो चमक रहा था। हैं? उल्टा हो गया, उल्टा पैदा है, उल्टा। जल्दी जल्दी में वो खुशहाली में उल्टा हो गया। अच्छा, अभी तुम दोनों को उल्टा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
ले जाओगे? गंगा गंगा स्नान करने के लिए। नहीं, तिकती पे लिटा के क्यों? ये साले पागल हो गए। वो नहीं, एक कहता है टिकटी पर लेटा के ले जाएंगे, कहा से ट्रैक्टर पे। क्यों रे? वो राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा अच्छा, और तिकती पे लिटा के डलमाऊ ले जाना होगा गंगा स्नान करने। हाँ हम मर गए हैं। क्यों रे? अरे टिकटी पर कौन जाता है? अरे मुर्दा जाता है कि तीर्थ यात्रा तीर्थ। देख राजा बन गया हूँ, हाथ ना उठाना पड़े हैं? शंभू सिंह बोलो। ताजपोशी करो। बैठिए। और तुम लोग जयकारा लगा रहे हो। अरे क्या बात, गुरजन सिंह के सर पर ताज रखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमारी सारी रियासत से जयकारा लगवाना है। हम लोग लगाएंगे। महाराज दुर्जन सिंह की, मर रहे, मर रहे, मर रहे। महाराज दुर्जन सिंह की, कहो मर रहे, मर रहे। महाराज दुर्जन सिंह की, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये साला कहता है मर रहे, तो ये कहा से मर रहे? क्यों रे? नहीं हम मर गए हैं, अमर रहे। तनी अमर इनसे पूछो किसे कहा जाता है? अरे इधर आ। अमर किसे कहते हैं? जो जिंदा हो। जिंदा हो? सुना था, कहा था जो जिंदा हो। का रे? महाराज जिंदा हैं, इसीलिए अमर अमर रहे। अमर साले किसे कहते हैं? अमर जौन या पृथ्वी से ना जाए। अमर का मतलब यह है तो भा यही। अरे जयकारा लगा बेवकूफो। अरे जयकारा और अमर रहे एक ही बात हुई। हम तो कही थे अमर रहे या कहा थे मर रहे। मर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मर रहे। का रे जय हो कि अमर रहे? हाँ? महाराजा दुर्जन सिंह की जय हो, तो साला कह रहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक ये जय ना बोले तब तक इसे बलकारदार रहा। जय बोल। वो महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की, दुर्जन सिंह की। साले बवासीर है। वो हम एक ही तो बात कह सकते हैं। बस बस रहे। शंभू सिंह, आज से हमारे राज के नियम वो कौन से कानून, कौन से नियम और कानून बदल दिए जा रहे हैं। नियम और कानून ये है क्या? कि ये जो झोपड़ी दिख रही है, ये जो बस्ती दिख रही है, सामने। इसे यहाँ से हटवा दिया जाए। अच्छा। यहाँ एक शराब का अड्डा खुलवा दो। अच्छा। और वो जो मंदिर और मस्जिद दिखाई दे रही है सामने। उसे वहां से हटवा दो। वहां पे जुआ खाना खुलवा दो। वाह महाराज, वाह महाराज। और वो जो बस्ती दिख रही है उसको हटवा के वहां पे जुआ खाना खुलवा दो, पेशा खाना खुलवा दो। और यहाँ जितने यहाँ के जितने बुढ़े हैं उनको पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवा दिया जाए। कार्य बुढ़ों से नसबंदी करने का क्या मतलब हुआ? यहाँ के जितने बुढ़े हैं। और आप शंभू सिंह बोला, हमारे रियासत में जितने लगान के बकायेदार हैं उनसे एक एक पाई वसूल किया जाए। ठीक है। अगर कोई नहीं देता तो हमेशा हमेशा के लिए रजिस्टर से नाम उसका काट दो। ठीक है, जाओ। ऐसा ही होगा। आओ रे मेरे साथ। चलिए आओ। क्या हो हमारी रियासत, हम
राजा बन गए हैं। किसी को तकलीफ तो नहीं है, हैं? अगर तकलीफ हो तो हमसे मुलाकात करो। खुश हुए तो आबाद कर दूंगा, खुश हुए तो आबाद कर दूंगा, नाराज हुए तो बर्बाद कर दूंगा। अभी तक अमर बेटुआ की कोनो खबर नहीं आई कि आवत है कि नहीं आवत है। अमर की अम्मा राम राम बेटुआ, राम राम। और ठीक है? पीछे लगाए रहा काल आना है यार। हम कहा लागत है कुछ औरो कोनो बात है का काका? और कौन बात है? का है एकदम चुचुरा। बटुरत चले जा तो काका। अरे कहा बताइए बेटो, आज कभी से बुखार आवत है। बुखार आवत है हाँ, तो कोरोना चेक करवा लियो। अरे दो सुई कमें लगवावा है यार। अब तुम्हार काकी सेवा पानी में कोनो कसर नहीं रखती। 2 सुई लगवाए और आराम ही नहीं मिला। ये एक सुई तुम हमार वाली लगवा लियो तो फुल आराम मिल जाता है। ये काका हम कही थे जकड़ा जुखाम खांसी बुखार सब भाग जाई, तुम निहुरे निहुरे भागी हो। हाँ, हाँ काका, कौन सुई यार? तीसरवा डोज कोरोना वाली। अच्छा बेटे काकी का तो हम काकी से पूछी तो लगवा लिए। हाँ यह बात सही कहो। बैठ जाओ काका। हे अमर की अम्मा, लियो तने के तुम खा लियो। हाँ? एक बात तो बताई। हाँ? और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो क्यों रे? आराम से बैठकर रोटियां खा रहा है। ये रोटी पला तुम्हारा है?
रोटी पे ही मारा लात। ये रोटी पर लात नहीं, तुम्हें भगवान तुम्हारी मुंह पर लात मरी। लगान लेने आए हैं। लगान? अरे शायद हमें समझ तुमको पता है कि हमारे शायद परेशानी बहुत ज्यादा है मेरे जान। और रकम पाई पाई अदा कर हमारे। तेरी भलाई ठाकुर साहब कुछ दिन के टाइम दिन जाए, तिरकम मोहलत दिन जाए। हम जौन लगान है आपका हम सब दे दिए भाई। अभी भी मोहलत चाहिए? हाँ मोहलत मांगता है? हाँ मोहलत दी जाए। हाँ दे दिया मरा। गारे मोहलत दे दे तुझे हम। हाँ लड़का कमाए लायक होएगा है, लड़का हमारे बाहर में है, आ जाए तो हम तुरंत दे दे भाई। तो ठीक है, हम तुझे हमेशा के लिए मोहलत देते हैं। निकल ले। बाबू और माँ कहाँ हो? और जीवन है पथी साँझ सवेरे, छाए हैं घनु घोरी अंधेरे, हो मैया कब होंगे दर्शन के, हो मैया कब होंगे दर्शन के। जीवन है पथी साँझ सवेरे, छाए हैं घनु घोरी अंधेरे, हो बाबू कब होंगे दर्शन के। बाबू मैं आ गया हूँ। उठिए बाबू, मैं आ गया। बेटा अमर, हाँ बाबू। तूने आने में देर कर दी मेरे लाल। आने में देर कर दी? हाँ, आपकी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी अभी शंभू सिंह आया था, दुर्जन सिंह का दोस्त। तो क्या हुआ? थोड़ा बहुत पैसे थे, वो कर्ज नहीं दे सका बेटा, इसीलिए तेरी माँ को और हमको गोली से मार दिया बेटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटा रोटी खा रहा था बेटा, तेरी माँ और मैं इतना तेज इतना रोटी पे ऐसा लात मारा
कि जिसका कोई जवाब नहीं बेटा। बेटा कसम है तुम्हें इस रोटी की, जिस रोटी पे उसने लात मारा है। कसम है तुम्हारी इस माँ की, जिसने तुम्हें 9 माह अपने खून से सींचा है। कसम है इस धरती माँ की बेटा, उन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ना। अगर ऐसे कुत्ते धरती माँ पे रहेंगे तो एक दिन ये धरती माँ नापाक हो जाएगी, नापाक। वादा करो। हम वादा करते हैं पिताजी, हम वादा करते हैं उन लोगों से चुन चुन के बदला लेंगे। जिंदा नहीं छोड़ना, हमें नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। ही बापू, कैसी भगवनी है तेरी माया, राज मेरी समझ में न आया। मुझे कसम है तेरे खून की, मुझे कसम है माँ तेरे दूध की, और मुझे कसम है रोटी की, और मुझे कसम है इस धरती माँ की कि मैं उस हरामजादे से चुन चुन कर बदला लूंगा। शंभू सिंह को तड़पा तड़पा के मारूंगा। रिंकू भाई, हमारी मदद करो। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग ये आगे हम आवती देरी सब क्यों जाने, धारे बजेला बधाई बधाई, धारे बजेला बधाई। हेलो, ये आगे हमारे मुन्ना भैया ग्राम छतों के रहने वाले हैं। ये कफन के वास्ते 10 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद।
अरे बजेला बधाई बधाई। ये आगे हमारे गुड्डू भैया ग्राम कोलारा के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए मेला कमेटी के लिए चंदा आ रहा है और 10 रुपए कफन के वास्ते दे रहे हैं। धन्यवाद। जाति की दरिया केहू न जाने, जाति की दरिया केहू न जाने, हंसी अकेला उड़ जाई भंवरिया के तोहरा तज जाई भंवरिया के तोहरा तज जाई भंवरिया के भंवरिया। हाँ जी हेलो। इसलिए मुझ पर अपनी नजर बनाए रखना परवरदिगार, अपने रहम को बनाए रखना। इसलिए ये आगे आखिर मैं दुआ करूंगा तो केवल तुझसे करूंगा परवरदिगार, क्योंकि या मोहम्मद तुम्हारी नजर में, या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अपना बाला नहीं है, कोई अपना बाला नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में, या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अपना बाला नहीं है। अदना बाला नहीं है, नहीं है कोई अदना बाला नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना बाला नहीं है, नहीं है कोई अदना बाला नहीं है, कोई अदना बाला नजरें करम हो बराबर, सबके नजरें करम हो बराबर, कोई अपना पराया नहीं है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सलीम जो है वो बस्ती की तरफ घूमने गया है। ठीक है, हम थोड़ी देर उसका इंतजार करते हैं, आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि आखिर तो इस मेरे घुमा ही करेगा या कि कुछ काम करेगा। ठीक है, आने दो, हम उसका इंतजार करते हैं। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटे सलीम, चाचा जान सब खैरियत तो है? आज हम सब अल्लाह का रहम करम है। क्यों नहीं बेटे? ये आगे हमारे काली चरण सिंह के लिए आया हूँ। मुझसे कहने के लिए? हाँ। बोल बेटे, क्या कहना चाहता है? आज के बाद तुम्हें कहीं कमाने जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कमाने जाने की जरूरत नहीं? हाँ। लेकिन क्यों? जिसका बेटा सयाना हो जाए और बाप कमा कर खिलाए, ये कहाँ लिखा हुआ है? वाह बेटे सलीम वाह, अरे कितने अच्छे ख्यालात हैं, कितने अच्छे ख्यालात हैं बेटे। आज मैं जाऊंगा
कहीं ना कहीं काम की तलाश करूंगा, नौकरी ढूंढूंगा। अगर ये नौकरी लग गई तो हम लोगों को जीने का सहारा मिल जाएगा। बेटे, अगर तेरी ख्वाहिश है तो हम और सलाह पाक परवरदिगार से रात दिन यही दुआ करेंगे कि मेरे बेटे को कोई न कोई नौकरी जरूर मिल जाए। चाचा जान, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे बहुत जल्द नौकरी मिली। लेकिन सलीम, जाने से पहले देख, मैंने तुझे पाल पोस करके तेरी परवरिश करके आज इतना बड़ा कर दिया है, और यहाँ तक कि मैंने तुझे सारे हुनर सिखाए हैं। हाँ। तलवारबाजी, पैतड़ेबाजी, कुश्तीबाजी, यानी सब कुछ तुझे सिखाया है। क्यों नहीं? आज मेरी दिली इच्छा है कि मैं तेरी परीक्षा लूं। मैं तेरी परीक्षा लूं। आप? हाँ। हमारी परीक्षा? हाँ, क्यों? सदमे में हो गया? आपको हमारी ताकत पे कुछ संदेह है? ताकत पे संदेह नहीं बेटे, आज मैं तुझसे तलवारबाजी करना चाहता हूँ। हाँ बेटे। सजाल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे तलवारबाजी करूंगा? क्यों? नहीं। डर गया? डर नहीं गया। फिर क्यों नहीं करेगा? आप ही ने बताया है कि तलवार एक ऐसा शस्त्र है, मैन से जब बाहर निकलती है हाँ हाँ, तो बगैर किसी का खून किए म्यान के अंदर नहीं जाती है। तो सच कहता है बेटे। अगर चाहे तलवारबाजी में आपको तलवार लगी तब भी अपना नुकसान, हमें लगी तब भी अपना नुकसान। बेटे, ख्यालात तो अच्छे हुए, लेकिन मेरी दिली इच्छा है, मैं केवल तुझे आजमाना चाहता हूँ कि काश अगर तेरे सामने कोई दुश्मन आ जाए और तुझे ललकारे, चुनौती दे, तो क्या तो उससे अपने पैर पीछे हटा करके भाग जाएगा? चाचा जान, आप जानते हैं कि रणभूमि में जो निगाहें मिलाकर लड़ते हैं वो कभी परास्त नहीं होते हैं। तो सलीम, आज सोच ले कि तेरे सामने तेरा चाचा खुदा बख्श रहे, बल्कि एक दुश्मन तुझे ललकार रहा है। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, नहीं तो मैं समझूंगा कि तू डरपोक है। चाचा जान, गर्चे ऐसी बात है तो उठा लो शमशीर, और आज हमारे आपके बीच फैसला हो तो जाए। उठा शमशीर आज। हेलो, ये आगे हमारे राम बहादुर भैया लखापुर के रहने वाले हैं। ये 100 रुपए मेला कमेटी के लिए चंदा आ रहा, 10 रुपए इनाम आ रहा। धन्यवाद। अपने चचे जान का पेल भाई है। यही खातिर ये बिरादरी से हम बहुत दूर रहे थे। ये बिरादरी से आप बहुत कसरी हुआ थे। ओ भाई जान, वो आप लोग खाते क्या है?
क्यों? खाने से क्या है? बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। बताइए अपने न सोचा न समझा चचे जान का पेल भाई। अबे जब सामने कोई आता है ना तो रणभूमि में सामने सिर्फ दुश्मन ही नजर आता है। अच्छा आप लोग इतना क्रोधित क्यों हो जाते हैं? अच्छा आप लोग पोलाही खाते हैं ना? खाएगा वो नहीं आप लोगों को वो कबाब वबाब नल्ला खाएगा नल्ला? नहीं हम हिंदू हैं, पेवर हिंदू हैं, पेवर हिंदू। हिंदू लोग नहीं खाते। नहीं हम हिंदू हैं ना, पेवर हैं पेवर। जिस दिन खाएगा ना उस दिन पता लग जाएगा तुझे। बताया यार ने देख यार तलवार भी चचा जान के सर पे लग गई है और उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तो पहले नहीं सोचा? मैं जा रहा हूँ कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में, समझा? ए भैया नौकरी कहा करा था यार, तुम लोगन के बिरादरी में जल्दी नौकरी बहुत कम करा था। क्यों? तुम लोगों की बिरादरी में वो जो खप्पर उप्पर बांध के गांव गांव नहीं निकल लेते हैं, ये वो काम कर लो बहुत अच्छा रहेगा। साला बुजदिली का काम बता रहा है, यानी कि तेरा कहने का मकसद है कि हम गाँव गाँव लेकर भीख मांगे। आप लोगों की बिरादरी साले हट साले बिरादरी बिरादरी कर रहा है। हट्टा कट्टा शरीर लेकर के हम कोई काम नहीं कर सकते, गाँव में आके भीख मांगे। वो आप लोगों की बिरादरी करते हैं ना। साले बिरादरी का नाम नहीं लेना। महबूब खुदा कमली वाले, महबूब खुदा कमली वाले, सायल पे इनायत कर देना। महबूब खुदा दुनिया की झोली जब दुनिया की झोली भर जाए तब मेरी भी झोली भर देना। वाह बेटे सलीम, तूने सही कहा था कि तलवार जब म्यान से बाहर न आती है तो बगैर किसी का खून के अंदर नहीं जाती है। आज अचानक मुझसे ही भूल हुई और तलवार मेरे सर पर लग गई। चचा जान बेटे मेरा नाम अमर है। अमर? मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ चचा जी। तू कहाँ का रहने वाला है? क्यों रो रहा है? क्या परेशानी है बेटे? मेरे पास तक आया है, आखिर बात क्या है? चचा जी मैं इसी रियासत का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अमर है। उस हरामजादे दुर्जन सिंह का दोस्त शंभू सिंह मेरी माँ को और पिताजी को मार दिया। दुर्जन सिंह का दोस्त शंभू सिंह तुम्हारी माँ और बापू को खत्म कर दिया? हाँ चाचा जान। इसका मतलब कि वो दरिंदे खून पर खून करते चला जा रहे हैं। लेकिन बेटे तू क्या चाहता है? अगर मेरे साथ पास आया है तो बोल, तो क्या चाहता है? मैं उस दरिंदे से बदला लेना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ चाचा जान। उससे बदला लेना चाहता है? हाँ। चिंता मत कर बेटे। अगर तू भटकते भटकते मेरे पास तक आया है तो अगर वो तेरे दुश्मन है, तेरे माँ बाप के कातिल है,
तो शायद तू मुझे नहीं जानता है, क्योंकि और हरामजादे कमीने दुर्जन सिंह की वजह से और इस कुत्ते शंभू सिंह की वजह से मैंने उस रियासत को छोड़ दिया था। मैं भी उसे रियासत का सेना नायक विजय सिंह था, लेकिन आज उन दरिंदों की वजह से मैं एक्स मोहम्मदन बस्ती में आकर के मैंने पनाह लिया। अभी तक हम 2 थे, अब हम 3 हो गए हैं बेटे, हाँ चाचा जान, क्योंकि हम दोनों की मंजिल एक है एक है। और हम लोग मिल करके उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हाँ चाचा जान, बेटे आप ही कोई उपाय बताइए चाचा जान। क्या नाम बताया? मेरा नाम अमर है। अमर। अमर बेटे, अगर तुझे अपने माँ बाप के खून का बदला लेना है तो जिस तरह मैंने अपने विजय सिंह के नाम को दफन कर दिया है, आज इस मोहल्ले के लोग मुझे खुदा बख्श फकीर के नाम से जानते हैं, उसी तरह आज के बाद तेरा नाम अमर नहीं रहेगा। आज के बाद अगर उन दंगों से बदला लेना है तो आज के